आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 22वां अध्याय काशी स्थित 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का महात्म्य। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, अब आप 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी की कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो चिदानंद स्वरूप निर्विकार सनातन है। जब वो केवल एक था तब उसे विनोद करने के लिए एक दूसरे की इच्छा हुई। वही सगुण होने पर वो शिव के नाम से जाना गया। फिर वे शिव स्त्री और पुरुष के रूप में 2 भाग में विभक्त हो गए। जो पुरुष था वही शिव है और जो स्त्री थी वो शक्ति के नाम से विख्यात हुई। शिव और शक्ति ने स्वभाव से अदृष्ट वशात अपने चिदानंद स्वरूप से प्रकृति और पुरुष का निर्माण किया। जब प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी और जनक को नहीं देखा तब वो संशय में पड़ गए। तब उस समय एक आकाशवाणी हुई, तपस्यो प्रकर्तव्यम ततः सृष्टिरनुत्तमा। आकाशवाणी हुई कि हे पुरुष और स्त्री, तुम दोनों तप करो। ऐसा करने से तुम लोग उत्तम सृष्टि का निर्माण कर सकोगे। तब प्रकृति पुरुष ने कहा कि हे प्रभु, जबकि योग्य ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर आपकी आज्ञा का पालन हम लोग कैसे करें? हम लोग कहाँ स्थित होकर किस स्थान पर तप करें? तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों सहित संपूर्ण तेजों का संभूत 5 कोश का एक बहुत सुंदर नगर बनाकर उस पुरुष और स्त्री के समीप भेज दिया। वहीं स्थित होकर वो पुरुष रूपी विष्णु ने सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तपस्या किया। तपस्या के श्रम से विष्णु के शरीर से अनेक धाराओं में जल की धारा बहने लगी, जिससे सारा शून्य स्थान जलमग्न हो गया। चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। विष्णु को ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसा आश्चर्य। इतने में ही विष्णु जी का सिर हिल गया। विष्णु के सिर हिलते ही उनके कान से एक मणि पृथ्वी पर गिर पड़ी। यही मणि मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही मणिकर्णिका जल में बहती हुई जब पंचकोशी हो गई, तब निर्गुण शिव ने तत्क्षण उसे काशी पर ले लिया। फिर विष्णु अपनी प्रकृति रूपी स्त्री से उसी जगह शयन किया। फिर शंकर की आज्ञा से विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए और शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मदेव ने वहीं पर सृष्टि की रचना किया। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड में 14 लोगों की रचना किया है और मुनियों ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 50 करोड़ योजन बताया। ब्रह्मांड में अपने अपने क्रमों के अनुसार बंधे हुए प्राणी किस प्रकार मुझे प्राप्त करेंगे, अर्थात शिव को प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार करके शिव ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। वह पंचकोशी लोक का कल्याण, कर्म बंधन का नाश, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने और ज्ञान प्रदान करने वाली काशी है, जो शिव जी को सदा प्रिय है। परमात्मा शिव ने अभिमुक्त नामक इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया है। फिर शिव ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुम मेरे अंशभूत इस क्षेत्र का
कभी भी त्याग ना करना। इतना कहकर सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प पूरा होने पर भी इस काशी का नाश नहीं होता। जब जब प्रलय काल उपस्थित होता है तब तब शिव जी इस काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तब शिव जी पुनः काशी को स्थापित कर देते हैं। समस्त कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहा गया है। अर्थात जहाँ पर समस्त कर्म बंधन का नाश हो उसे काशी कहते हैं। काशी में रहने वाले अभिमुक्त नामक लिंग महापातकियों को भी मुक्त कर देता है। कई स्थानों पर सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि काशी में सायुज्य मुक्ति मिलती है। जिसकी कहीं पे गति नहीं होती उसकी गति काशी में होती है, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला महापुण्यदायक पंचकोशी काशी है। औरों की बात क्या कहें, यहाँ तो देवताओं को भी अपने मरने की इच्छा अगर होती है तो काशी में होती है। कैलाशपति शिव जी भीतर से सत्वगुण, बाहर से तमोगुण, निर्गुण शिव के अवतार कालाग्नि नामक रुद्र से प्रसिद्ध हैं। उन रुद्र में अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए उसने शंकर से कहा कि हे विश्वेश्वर महादेव, मैं आपका ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मुझ पुत्र पर अम्बा सहित आप कृपा बनाए रखे। हे विश्वेश्वर महादेव, लोक कल्याण की कामना से आप यहीं पर निवास करें, यही मेरी प्रार्थना है। तब महादेव जी से अभिमुक्त ने भी कहा कि हे महादेव, काल रूपी रोग के औषधि आप त्रिलोकपति हैं और ब्रह्मा विष्णु के द्वारा आप पूजनीय हैं और सेवनीय हैं। आप काशीपुरी को अपनी राजधानी बनाइए, मैं आपका ध्यान करते हुए यहीं पर निवास करूँगा। आप तो मुक्तिदाता हैं, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप पार्वती सहित यहीं पर निवास करिए। इस प्रकार राजराजेश्वर भगवान शंकर विश्वनाथ से प्रार्थना किए जाने पर काशी में वो निवास करने लग गए और विश्वेश्वर अर्थात विश्वनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।